नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज का जो वीडियो है, इसका जो शीर्षक है ये है मेंटल प्रॉब्लम एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम एंड देयर ट्रीटमेंट विद द होम्योपैथी। मतलब जो मेंटल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे देखिए, हियर इन दिस वीडियो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटल डिजीजेस। हम मेंटल मानसिक रोगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मानसिक रोगों की बात करता तो मैं मेंटल प्रॉब्लम नहीं लिखता, मैं मेंटल आइलमेंट लिखता, मेंटल डिजीजेस लिखता, मेंटल केसेस लिखता। बट मैंने ऐसा नहीं लिखा। प्लस मैंने मेंटल प्रॉब्लम के साथ एक और चीज उल्लेख करी है, दैट इज द पर्सनालिटी प्रॉब्लम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ इन द होम्योपैथी। अब सबसे पहले मैं मेंटल प्रॉब्लम को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे पागलपन के बारे में बात करेंगे, कि हम मेंटल इलनेस जैसे कि पागलपन, इंसैनिटी, इंसैन पीपल, इम्बिसिलिटी, इस तरह की कोई बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो जी नहीं, यहाँ पे हम वो बात नहीं करने वाले हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल आइलमेंट्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है ये सारी चीजें, जिसके लिए पेशेंट को आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि वो तो पागल हो गया, अरे उसके साथ तो मेंटल लोचा चल रहा है, उसको तो इलाज की जरूरत है, उसको तो पागल खाने भेजने की जरूरत है, उसको तो असाइलम भेजने की जरूरत है। तो पहली चीज आप एक समझिए कि हमारे समाज में ये मानसिकता है कि बस यही लोग पागल हैं। मतलब पागल की बात नहीं कर रहा, यही लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, यही लोग वो लोग हैं जिनको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिनको हमको पागल खाने भेजना पड़ता है, मेंटल असाइलम भेजना पड़ता है। चलो, पागल खाने और मेंटल असाइलम तो बहुत एक्सट्रीम केस की हमने बात कर ली कि ये तो बिल्कुल पागलपन की चरम सीमा हो गई कि बंदे को असाइलम या पागल खाने भिजवाना पड़ा। उसके नीचे भी बातें होती हैं, जैसे कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिलवाना, कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट को समय से, लंबे समय से मिल रहा है और मेंटल मतलब माइंड की फैकल्टी पे काम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन लोगों को, मतलब आम समाज के अंदर ये धारणा है कि बस यही लोग हैं जिनको मेंटल इलनेस या मेंटल डिजीज है। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो जितनी भी मैंने अभी केसेस का उल्लेख करा, जो पागल खाने वाले या जो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दोस्तों ये मेंटल डिजीज का मात्र 5% हिस्सा भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि 95% वो लोग, 95% पीपल who have some sort of mental disease in any form, वो हम लोगों के बीच में ही हैं, वो कोई इलाज नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना? ये बिल्कुल मतलब ऐसा है कि पागलपन या फिर मेंटल डिजीज के टोटल केसेस अगर 100% है, तो दोस्तों हम लोग सिर्फ 5% केसेस को ही कंसीडर करते हैं एज अ मेंटल डिजीज, जिनके अंदर बंदा या तो असाइलम में एडमिट है, या फिर पागल खाने में या मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर वो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा है। जबकि 95% वो लोग जिनको कोई ना कोई मेंटल आइलमेंट है, कोई ना कोई मेंटल उनके साथ लोचा है, वो हमारे बीच में ही रह रहे हैं, वो हमारे बीच में एज अ आम लोग रह रहे हैं। हमको इनके बारे में कुछ नहीं पता। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, इन लोगों को इनके खुद के बारे में ये चीज नहीं पता है कि इनके साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इनके साथ किसी लाइफ के किसी एस्पेक्ट के अंदर मेंटल डिसऑर्डर है। तो हम इसलिए वीडियो का जो शीर्षक है उसमें पहला पार्ट है मेंटल प्रॉब्लम, मैंने लिया है, और इस मेंटल प्रॉब्लम में हम इन 95% लोगों की बात करने वाले हैं। वो लोग जो बहुत अच्छे पति हैं, पिता हैं, अच्छे नागरिक हैं, है ना, समाज के लिए, समाज की उन्नति के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। तो ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि होम्योपैथी इन लोगों की किस तरह से मदद कर सकती है और वो कौन सी मेंटल प्रॉब्लम्स है जो इन लोगों को होंगी। द सेकंड इज द पर्सनालिटी प्रॉब्लम। और मैं बोलूंगा आपको कि मोटे तौर पे मैं इन दोनों टर्म को, मेंटल प्रॉब्लम प्लस पर्सनालिटी प्रॉब्लम को, एक ही सेक्शन, एक ही मैं चाहूंगा कि इन दोनों को आप कॉमनली लेके चलें, क्योंकि जो इनके मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा वो बड़े साधारण से एग्जांपल हैं, और इन कुछ एग्जांपल्स को देख के आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, ये तो हम लोगों के साथ भी है, या हम किसी को जानते हैं उसके साथ थी या उसके साथ है। और डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे बीच में 95%
मतलब 95% मेंटल केसेस जो होते हैं वो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, बट क्योंकि वो चीजें उस वक्त हमारे सामने नहीं आती इसलिए हम इस चीज से अनभिज्ञ होते हैं। तो अब ये मेंटल प्रॉब्लम और पर्सनालिटी प्रॉब्लम ये क्या चीजें हैं? अगर आप होम्योपैथी के अंदर डिटेल में, पहले हम पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हैं कि पर्सनालिटी का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मेरा एक पेशेंट है, उनका बेटा था, वो पेशेंट बहुत हाई प्रोफाइल को बिलोंग करते थे, उनका बेटा कहीं इंदौर में स्टडी करा करता। अब वो बच्चा जो था वो इतना ज्यादा अच्छा था, इतना भोला था कि आप मानेंगे नहीं कि उसके जूनियर्स तक उसको यूज करते थे। आपने सुना होगा कि सीनियर ऑर्डर देता है जूनियर को कि जा रहे मेरे लिए चाय लेके आ, या मेरे लिए सिगरेट्स लेके आ, या मेरे लिए खाना पैक करा कर ले आ। बट वो इतना सीधा बच्चा था, ये उसके पर्सनालिटी में डिफेक्ट था कि उसकी अच्छाई उसके लिए प्रॉब्लम थी कि वो इतना सीधा था, आप मानेंगे नहीं, उसका जूनियर तक उससे काम करा लेता था और वो कर देता था अच्छाई में, इसको पता नहीं चलता था। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द यील्डिंग डिस्पोजिशन। वो इतना ज्यादा यील्डिंग था, इतना ज्यादा माउल्डेबल था, उसकी पर्सनालिटी इतनी वीक थी कि वो किसी के कहने पे भी थोड़ा अच्छे से अगर आपने उसको टेम्पर करा तो वो आपके लिए काम कर सकता था। और यही फलस्वरूप उस आदत से वो बहुत परेशान था। उसकी दिक्कत थी कि सर मैं इतना अच्छा हूं, मेरे को सब लोग यूज करते हैं, मेरे को मेरा सीनियर छोड़ो मेरा जूनियर यूज करता है, और इसके कारण मेरे अंदर रिग्रेट पैदा हो रहा है और मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मन में उथल पुथल रहती है पर मैं रजिस्ट नहीं कर पाता। पल्सेटिला के अंदर पल्सेटिला लेडी या फिर पल्सेटिला के पेशेंट को यील्डिंग डिस्पोजिशन बताया गया है। वो बहुत ही भोला भाला ईमानदार सा आदमी रहता है, उसको आप बिल्कुल बहुत इजीली टेम्पर कर सकते हो। तो यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी के अंदर वीकनेस थी कि अच्छा ही होना जरूरत से ज्यादा। दैट इज व्हाट इज द सिम्टम ऑफ पल्सेटिला। पल्सेटिला दी गई और कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद, 1 से 2 महीने के बाद, उसके अंदर से ये यील्डिंग डिस्पोजिशन हमने खत्म कर दिया और अब वो है वो दबंगाई के साथ रहने लग गया। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द पर्सनालिटी प्रॉब्लम। अब मैं आऊंगा मेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बोला इन दोनों को मैं साथ में आपको मतलब समझाना चाहता हूं कि आप मेंटल प्रॉब्लम को पर्सनालिटी प्रॉब्लम के साथ में जोड़ के बताऊंगा कि आप कहीं, क्योंकि हमारे समाज ऐसा है और हमारे समाज के अंदर पढ़ाई ऐसी है, हम लोगों की एजुकेशन लिटरेसी ऐसी है कि हम लोग इतने ज्यादा जाहिल हैं, मेडिकल इलिटरेट है मेडिकली, कि अगर हम किसी को किसी साइकेट्रिस्ट के पास से विजिट करता हुआ लौटते देख लें तो हम बिल्कुल विद इन द फ्रैक्शन इन मोमेंट हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है और हम ये मान लेते हैं कि ये पागल है। जबकि ये जरूरी नहीं कि कोई अगर मेंटल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले रहा है या कुछ समय के लिए एडमिट हुआ हो तो वो पागलपन हो सकता है, उसको वैसा वाला पागलपन नहीं हो पर जो आप सोच रहे हो। पर हमारे समाज में ऐसी धारणा है, हमारे समाज की ये सबसे बड़ी बात, इंडियन जो कल्चर और इंडियन जो सोसाइटी है उसकी ये प्रॉब्लम है कि आपने, अगर आपको पता लग गया कि आपका पड़ोसी कोई आपके शहर के साइकेट्रिस्ट से इलाज कर रहा है, अरे बेटा उससे दूर रहना, वो पागल हो गया, वो तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, वो ट्रीटमेंट करा रहा है, ही इज अ वेरी रिस्की पर्सन, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये हम लोगों की सोच है, इसलिए मैं इसको पर्सनालिटी प्रॉब्लम को यहाँ पे मैं आपको इसके साथ क्लब करके समझा रहा हूँ कि पर्सनालिटी प्रॉब्लम प्लस मेंटल प्रॉब्लम भी और कुछ नहीं, पर्सनालिटी के अंदर ग्लिचेस होते हैं वही मेंटल प्रॉब्लम होती है, और वो इतनी माइल्ड होती है और ये हम लोगों के बीच में इस तरह से रह रहे होते हैं हमको पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल, जरूरत से ज्यादा साफ सफाई की आदत, फेस्टिडियसनेस। मेरे पास एक पेशेंट थी, मेरे पास एक बेसिकली कपल था, मेरे पास हस्बैंड आए, उनकी शादी को 1 महीना हुआ। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी वाइफ इतनी ज्यादा फेस्टिडियस थी कि उनकी जो मैरिटल लाइफ थी कि न्यूली मैरिड कपल करता क्या है, आपस में घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना, अपनी लाइफ को, क्योंकि एक नई नई उनकी मतलब एक प्रकार से लाइफ शुरू हुई होती है दाम्पत्य जीवन में। उसको हाँ उसको लेडी को कोई मतलब, उसके अंदर फेस्टिडियसनेस का जो लेवल था ना इतना ऊंचा था, वो हमेशा साफ सफाई, गंदगी, उसको हर जगह गंदगी दिखती थी। मतलब सोचिए ये हनीमून पे गए तो 4 दिन के हनीमून में से लगभग 2.5 दिन इसने सिर्फ सफाई में लगी और अल्टीमेटली आफ्टर द 1 and 2 month ऑफ द मैरिज, वो द मैरिज इज एट द वर्ज ऑफ द क्रश, कि वो आदमी इतना फेडअप हो गया, बोले सर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कोई स्कूल टीचर को ब्याह कर लाया हूँ कि मैं अपनी बीवी को ब्याह कर लाया हूँ। बोले ये तो पागल है, उसने साफ ये शब्द यूज करा, बोले ये इतना इसकी साफ सफाई का जो चुल्ला है इसके अंदर, वो फेस्टिडियसनेस जो है ये पागलपन की हद तक है। तो आप देखिए ना, एक सिंगल ग्लिच है, कोई वो पागल थोड़ी है, क्योंकि वो एक अच्छी माँ बनी उसके बाद, है ना, उसने बेबी पैदा करा, वो अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, जब वो अपने घर में थी तो शी वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड, वो नौकरी करती थी, शी वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, ओवरऑल शी वॉज द वेरी गुड सिटीजन। तो दिस इज, ये मैं मेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, और कोई भी मेंटल प्रॉब्लम को आपको सीधे वहां तक नहीं ले जाना है उस एक्सट्रीम तक। मैंने मेंटल प्रॉब्लम बोला, आपने बोला पागल 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 पागल, क्योंकि ये गंवारों और इलिटरेट लोगों के कंडक्ट हैं और हमको इससे बाहर आना पड़े। द मेडिसिन वॉज द आर्सेनिक, थूजा, 30 पोटेंसी, 4 गोली दिन भर में 2 बार, जस्ट फॉर द 2 month। दोस्तों पूरा सफाई का चुल्ला उस लेडी का शांत हो गया बिल्कुल। शी केम आउट ऑफ दिस फेस्टिडियसनेस। थर्ड एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, या हमने मेंटल प्रॉब्लम का लिया, पहला हमने पर्सनैलिटी का लिया था जिसमें वो बच्चा था जिसके जूनियर भी उससे काम करा लेते। थर्ड एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल प्रॉब्लम एंड पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, और इसका होम्योपैथी से आप कैसे इससे निकल सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा डर्टी रहने की आदत। ये आदत जो थी एक्चुअली एक पति को थी, ये भी एक कपल का किस्सा है जहां पे मेरे पास लेडी आई, जो वाइफ थी वो आई, और वाइफ बोले सर मेरा आदमी ही इज द वेरी फिल्थी मैन, मतलब वो इतना फिल्थी है, वो नहाता नहीं है कई महीनों तक, मतलब लिटरली उसने मैरिज के बाद ऐसे कुछ 1-2 महीने तो उसने लिहाज करा, जब वो लिहाज उसका खत्म हो गया तो लिटरली वो 15-15 दिन नहीं नहा, वो अपने कमरे को साफ नहीं करता था, उसका पूरा का पूरा बर्डन उसकी वाइफ पे था। और ये जो शादी भी थी ना, ये भी टूटने की कगार पे थी। द मेडिसिन आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, सल्फर। जी हाँ दोस्तों, सल्फर 200 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन भर में 2 बार फॉर एटलीस्ट हमने उसको 2 महीने दिया, और 2 महीने तक हमने उसको टोका नहीं, हमने उसको रोका नहीं। और ये लेडी इतनी आश्चर्यचकित हुई कि 20वें दिन के बाद इस आदमी को जो अपना सराउंडिंग में गंदगी दिखती ही नहीं थी, ही स्टार्टेड टू पॉइंट आउट द एवरीथिंग। अरे यार ये ऐसा नहीं है यार, ये गलत है यार, अरे मैं नहा नहीं रहा हूं, मेरे को यार कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मतलब कुल मिला के सॉर्ट आउट हो गया पूरा केस 2 से 2.5 महीने के ट्रीटमेंट। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेंटल प्रॉब्लम एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम, जो लोगों के अंदर होती है। और दोस्तों, जो पागलपन जिसकी आप बात करते हो, मेंटल डिजीजेस जिसकी आप बात करते हो, उसके 95% हम ही लोगों के बीच में रह रहे हैं और हमको इस बारे में पता नहीं। चौथा एग्जांपल, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ओसीडी को मैं बेसिकली एक नॉर्मल आदमी और पागलपन के बीच में कनेक्टिंग लिंक के रूप में देखता हूं कि अगर आपको ओसीडी है और आपका ओसीडी अगर और बढ़ता है और प्रोनाउंस होता है आने वाले कुछ सालों में, तो ये बात आप 100% मानिए कि ओसीडी का पेशेंट रियल इंसिनिटी, पागलपन, इंसेन लोगों की कैटेगरी में और इम्बिसिलिटी की तरफ बहुत जल्दी चला जाएगा। दैट इज वाई ये मैंने अपने क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेन एंड इंसेन पीपल। मतलब नॉर्मल विचारधारा और दिमाग के लोगों के बीच में और पागल लोगों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक एक आखिरी रहता है, दैट इज द ओसीडी। क्योंकि ओसीडी को अगर बंदे ने पार करा तो वो किसी भी तरफ चला जाएगा। और ओसीडी के ही मैंने इतने एग्जांपल देखे हैं, साफ सफाई को लेकर के ओसीडी है, चीजों को एक स्पेसिफिक मैनर में करने का ओसीडी है, मतलब भले चीज गलत हो जाएगी हम करेंगे तो इसी तरीके से। ओसीडी लोगों की विचारधारा में भी है, आप समझिए कि उनका जो मेंटेलिटी है रिगार्डिंग एनीथिंग, वो फिक्स्ड आइडिया भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। जो नास्तिक लोग रहते हैं वो भी ओसीडी के पेशेंट हैं, उनको ऑब्सेशन है, उनके साथ कंपल्शन है कि उनका दिमाग ने फिक्स्ड आइडिया लेके रखा है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। वहीं पे वो लोग जो बहुत आस्तिक हैं, इतने ज्यादा आस्तिक हैं कि उनका पूरा दिन कर्म कांड में बीतता है, ये लोग भी ओसीडी के पेशेंट हैं, क्योंकि इनको दूसरे पेशेंट नास्तिक के अपोजिट में इनको एक फिक्स्ड आइडिया है कि नहीं भगवान तो है, और वो इतना ज्यादा प्रोनाउंस है कि वो जो विचार है इनको प्रभावित करता है डेली रूटीन में। तो बहुत सारा ओसीडी है। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का एक एग्जांपल है होर्डर्स। आप पहचान समझते हैं? होर्डर्स वो लोग होते हैं दोस्तों जो कभी भी कोई भी चीज को नहीं फेंकते। उनको ये बात अच्छे से पता है कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, आई शुड थ्रो इट आउट इन द ट्रैश, बट वो कभी भी नहीं फेंकेगा उसको। तो उसको एक हमेशा एक ऑब्सेशन कंपल्शन है उसके साथ, यार हो सकता है कभी काम आ जाए। तो ये वो लोग होते हैं जिनका कमरा, जिनका घर पुरानी चीजों से भरा रहता है। और हम में से बहुत से लोगों के माँ बाप भी होल्डर्स हैं। आप में से जितने लोग का जन्म जो है 80s में हुआ है, 80s में हुआ है या अर्ली 90s में हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं आप में से ज्यादातर के जो माँ बाप है उनको ये ओसीडी था। दे आर होल्डर्स। वो पुराने फर्नीचर को एकत्रित करके रखते हैं, पुरानी किताबें, सब कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। वो कुछ बेचने में फेंकने में विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों दिस इज येट अनदर एग्जाम्पल। ये एक और एग्जाम्पल है। एक एल्यूमिना का एग्जाम्पल मैंने अपनी कई लाइव पे और कुछ वीडियो पे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि एक एल्यूमिना का मेरे पास केस आया था कि एक सज्जन रात में सो के उठे, उनकी नजर एकदम से नीचे पानी लेने गए, चाकू के ऊपर पड़ी। जैसे ही उन्होंने रेफ्रिजरेटर खोला तो चाकू के ऊपर रेफ्रिजरेटर की एलईडी लाइट पड़ी। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, शायद वो एक ऐसी मेंटल कंडीशन में थे, आधी नींद में, कि वो जो चाकू था वो उनके दिमाग में जाके फंस गया। उसके बाद उनको सुसाइडल थॉट आने लगे। तो आप ये बताइए ना, दिस इज द मेंटल प्रॉब्लम। ये मेंटल प्रॉब्लम है, पागल नहीं है ये आदमी, ये पागल नहीं है भैया। वो 2.5-3 लाख सैलरी थी उस आदमी की। आप सोचिए ना, वो एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में बहुत बड़े पद पे थे। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन।
तो ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है। इल्यूमिना ने इनको सही करा, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और एक दो एग्जांपल आपके सामने देने वाला हूं कि अगर आपने गौर से देखा होगा तो हम लोग इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से, मेंटल प्रॉब्लम से हम बहुत ज्यादा इर्द गिर्द हमारे ये पेशेंट होते हैं। किसी को हाइट से डर लग रहा है, ये क्या है, एक मेंटल प्रॉब्लम है। उसको इतना ज्यादा हाइट से डर लग रहा है कि 4-5 फीट के ऊपर की कोई भी जगह वो लेडर पे चढ़ नहीं सकता, उसको ऐसा लगेगा वो गिर जाएगा। तो ये पागल है क्या? नहीं, ये हमारे बीच में ही है, पर ये बातें बाहर नहीं आती। और ये जो है, इसको मेंटल प्रॉब्लम से ज्यादा हमको एज अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम के अंदर, एज अ ब्रीच हमको देखना चाहिए। ये इनकी पर्सनालिटी के अंदर दिक्कत, ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं। और इसलिए मैंने बोला कि जितने भी मेंटल डिजीज होते हैं, केसेस होते हैं, उसमें सिर्फ 5% केस ही डायग्नोस हो पाते हैं जब वो एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि उनको साइकेट्रिस्ट की ही जरूरत लग रही है ना। उनके साथ नेचर के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस आ गया है, जरूरत से ज्यादा जब उनका बीमारी, मेंटल डिजीज बढ़ता है तो उनको मेंटल असाइलम में, मेंटल हॉस्पिटल में, पागल खानों में भर्ती कर दिया जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि वो जो केसेस होते हैं वो सिर्फ 5% होते हैं मेंटल डिजीजेस के। 95% जो लोग हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ पर्सनालिटी एंड मेंटल प्रॉब्लम है, वो हम लोगों के बीच में ही है, नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और उनकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सिर्फ वो जानते हैं या उनके बहुत ही करीबी लोग, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ये लोग जानते हैं। इसके अलावा उनकी ये बीमारी कभी बाहर नहीं आती, फलस्वरूप वो इससे जूझते रहते हैं और इससे जूझते जूझते वो लोग इसको झेलते रहते हैं और वो कभी रियलाइज नहीं कर पाते कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। और इसके अंदर उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दोस्तों 101% उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने जानने की कोशिश करी कि होम्योपैथी किस तरीके से मेंटल प्रॉब्लम और पर्सनालिटी प्रॉब्लम में आप लोगों की लाइफ बदल सकती है। और दोस्तों अगर कोई पैथी है जिससे मेंटल एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम का 99.9 नहीं 101% क्योर जड़ से परमानेंटली हमेशा के लिए हो सकता है तो वो है सिर्फ होम्योपैथी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की मेंटल डिजीज या प्रॉब्लम के लिए देयर इज नो एलोपैथिक मेडिसिन एट ऑल। तो समय निकालने के लिए और वीडियो से जुड़ने के लिए, वीडियो को समय निकालकर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।